तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो भी लोग यहाँ पे थे सब लोग बैठे हुए थे और जो आइलैंड है ना, आइलैंड की बात यहाँ पे निकल आती है। जो गवर्नर है ना, गवर्नर ने आइलैंड की बात यहाँ पे निकाली और हमारे ससुर जी से पूछता है। हमारे ससुर जी कहते बोलो यार तुम्हारा क्या विचार है। जो सुनते गवर्नर कहते हैं वेल मैं तो पीस यहाँ पे चाहूंगा, आपको भी आइलैंड यहाँ पे चाहिए और जिंक्शन जो सिटी है ना वहाँ के भी ईयर को भी चाहिए। तो काम करते हैं आइलैंड को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो नॉर्थन एरिया ना हम दूसरे ईयर को दे देते हैं और जो साउथन एरिया ना, साउथन एरिया आप अपने हिस्से में यहाँ पे रखो। जैसे हमारा मेकटा सुनता है ना उसका दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि भाई आइलैंड पे जो मेन आयरन और मिलता है ना वो नॉर्थन एरिया में, और ये नॉर्थन एरिया ही दूसरी सिटी को देना चाहते हैं और साउथन एरिया ससुर जी को देना चाहते हैं। साउथन एरिया में कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ससुर जी को पक्का गुस्सा आ रहा होगा, है तो ससुर जी को बहुत ही गुस्सा यहाँ पे आ रहा था, लेकिन ससुर जी गुस्सा नहीं करता, वो शांत हो जाता है और कहता आराम से भाई दारू पीते एंजॉय करते हैं, बाकी बातें पीने बाद हाँ तो लोग आराम से पीने के लिए बैठ जाते हैं। और तभी वहां साइड से ना ढेर सारे लोग की आवाज यहाँ पर आती है, भाई शेन को हमारे हवाले कर दो, हमारे साथ यहाँ न्याय हुआ है, हमको न्याय यहाँ पे चाहिए, शेन को हमारे हवाले कर दो। और ऐसा बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हमारा शेन खुश हो जाता है ऐसे जो प्लान मैंने बनाया था, वो जो नाटक वाटक है ना वो नाटक अब यहाँ पे पूरा होने वाला, मजा आएगा वीडियो। लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब लोग यहाँ पे शांत है। हमारा शेन समझ जाता है सब लोग भाई बड़े बड़े लोग ऐसे कैसे बीच में यहाँ पे बोलेंगे, कोई बुद्धू यहाँ पे चाहिए जो सबसे पहले बीच में यहाँ पे बोलो। बुद्धू यानी भाई साले साहेब वो कुछ बोलेंगे। हाँ तो साला बोल भी देता कि यार यार बाहर से आवाज यहाँ पे आ रही है, बाहर कोई आ गया है क्या। वो लगता है ढेर सारे लोग आ गए हैं। हमारा शेन खुश के चलो इस बुद्धू ने पहली बार ना कोई अच्छा काम यहाँ पे किया। जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड भी कहता है कि हाँ ये लगता है बाहर कोई यहाँ पर है, जाओ यार पता करके आओ कि बाहर यहाँ पे कौन है। हाँ तो गार्ड यहाँ पे जाता है, पता करके आता है और आते ही बताता है घर के बाहर ना ढेर सारे लोग यहाँ पर हैं, 100-200 या शायद 1000 लोग यहाँ पर रहेंगे। सॉन्ग नाम का कोई आदमी यहाँ पर है जिसका बेटा यहाँ पे मारा जा चुका है, तो अपने बेटे की लाश यहाँ पे लाया है और ये बोल रहा है कि यार फैमिली के जो दामाद है ना शेन, उसने मेरे बेटे को गोटे पे इतने जोर से मारा ना कि मेरे बेटे की मौत यहाँ पर हो गई है, उनको न्याय यहाँ पे चाहिए। हमारा मेकटा खुश, चलो भाई आ गए। अब जैसा मैंने नाटक की प्लानिंग की थी ना वैसा होगा और मजा यहाँ पर आएगा। जो अपना ससुर यहाँ पर है ना, ससुर हिल जाता है क्या भाई सॉन्ग की बेटे का जान यहाँ पे निकल गया, ऐसा कैसे जान निकलेगा। मुझे याद है दामाद जी गए थे उसके गोटे पे लाट मारा था, लेकिन इतना जोर से नहीं मारा था कि उसकी जान निकल जाए। मैंने पैसे भी दिए थे कि इलाज करवा लो और अपनी जिंदगी बढ़िया बना लो, वो मर ही नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है खुद यहाँ पे मार दिया। और सारा का सारा इल्जाम है ना हमारे दामाद जी के ऊपर लगा रहा है। यार इतने कमीने लोग कैसे हो सकते हैं। तो पीछे से जो सासू माँ ना ऐसा चूटी यहाँ पे काटती है तो ससुर भी हिल जाता है कि चूटी क्या को काटा यार। वो कहती है बाहर लोग है ना हमारे दामाद जी को ले जाने आए, खबरदार अपने दामाद जी को उनके हवाले कर दिया। तो जो सुंदर ससुर कहता है कि मेरी जान टेंशन क्या को लेती है भाई, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, बुलाओ यार उनको, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन लोग और एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। तो अंदर साइड यहाँ पे आते हैं, वही जो सॉन्ग यहाँ पे था यानी बाप, वो ऐसा अपने बेटे की लाश निकालता और कहता भाई ये देखो मेरा बेटा, इस शेन के बच्चे ने मेरी बेटी की जान यहाँ पे निकाली है, भाई मेरा बेटा मेरे को वापस यहाँ पे कर दे प्लीज यार मेरे लिए न्याय यहाँ पे करो। जो सी लॉर्ड ना वो भी कहते हैं तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो चिल्लाए जा रहे हो, डिटेल में बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये बताना चालू करते कि जो लड़का ना शेन एक नंबर कमीना नीच हरामी आदमी है। जब ये छोटा बच्चा था ना तब से लेके अभी तक ना गाँव वालों के बीच में जमती नहीं है और मेरे बेटे के साथ भी इसको बिल्कुल भी जमती नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे का कुछ बिगाड़ पाता नहीं था। लेकिन जैसे ये फैमिली के दामाद यहाँ पे बन गया ना यार, तो दामाद बन गया, बड़े बड़े लोग का पावर इसको मिल गया, तो आया और मेरे बेटे को मारा, बहुत ही मारा, गोटी भी तोड़ दिए और पड़ोस का जिस्म भी तोड़ दिया और मेरे बेटे की जान यहाँ पे निकाल दिया। प्लीज यार जल्दी से कुछ भी करो और हमारी बच्चे की जान यहाँ पे मतलब जान तो बच नहीं पाएगी, न्याय हमारे लिए करो और शेन को सजा मौत यहाँ पे दो। जो मुलान यहाँ पे थी ना, मुलान भी कहती मुझे बताओ तुम्हारे बेटे की जान कब निकली। बाप यहाँ पे बताता है जिस दिन ना ये मेरे बेटे की कुटाई करने आया ना उसी रात को मेरे बेटे की जान यहाँ पे निकल गई। तो ये के भी कहती है कि उस दिन का तो भाई काफी दिन गुजर चुके, तुम उस दिन यहाँ पे काहे को नहीं आए और आज यहाँ पे काहे को आ रहे हो। जो सुनते ये बताता है कि मैं उसी दिन आने को तैयार यहाँ पे था, लेकिन उस समय ना कुछ लोग यहाँ पर आ गए, उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए और बोले कि अपना मुंह चुप कर लो, अगर तुमने कुछ भी यहाँ पे बोला अपने बेटे के मौत के बारे में हाँ तो भाई नहीं तुम मतलब हम तुमको जान से मार डालेंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म कर देंगे। हम डर गए और हमने सामने से कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला। और मालूम है क्या वो बंदा कौन था, वो बंदा ये फैमिली कोई मेंबर यहाँ पे था। जैसे सारी बातें ससुर सुनता है ना उसको और भी गुस्सा आता है कि यार ये लोग इतना नाटक करे ना, ये नाटक कर करके खाली हमारे दामाद जी पे नहीं बल्कि हमारी पूरे यार फैमिली पर है ना ये धब्बा यहाँ पे लगा रहे। जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड भी कहता है कि सुनो ये तुम कब से कह जा रहे हो कि शेन ने तुम्हारी बेटे की जान निकाली, कोई सबूत है क्या जिससे साबित हो क्या भाई शेन ने तुम्हारी बेटे की जान निकाली। जो सुनो बाप का तबे सबूत यहाँ पर ढेर सारे लोगों ने ना उसको यहाँ पे देखा था। हाँ तो लोगों को मैं बुलाऊं क्या, लॉर्ड भी कहता या बुलाओ यार कौन लोग है जरा मैं भी देखो। हाँ तो 4-5 लोग यहाँ पर आते हैं, उनसे पूछा था बोलो तुमने क्या क्या देखा। ये लोग कहते हैं कुछ दिन पहले ना ये घर में यहाँ पर आया था और घर में यहाँ पे गया और जैसे घर में गया ना अंदर से भाई मारने कुटने की, चिल्लाने की, रोने की, मुंह में देने की बहुत सारी आवाजें आ रही थी। तो सामने से हम क्या बोलते हैं हमारे मेकटे से पूछा जाता है कि अच्छा भाई
ये लोग तो भाई गवाह यहाँ पे निकल गए। बोलो तुम्हारा क्या विचार है, अपनी सिपाही में कुछ बोलना चाहोगे? ये भी कहता है यस मैं मानता हूँ मैं गया था, लेकिन मैं कुटाई करने नहीं गया था, मैंने कोई कुटाई नहीं की, मैं तो पैसे देने गया था। जो डाशा है ना, डाशा भी इनका बेटा है और डाशा मेरा दोस्त है, डाशा का इलाज यहाँ पे करे, डाशा को अच्छे से पाल पोस के रखे, उसके लिए मैं पैसे देने यहाँ पे गया था। जो सुनते सामने से बाप कहता है झूठ, कुछ भी बोले जा रहा है यार, इसने मेरे बेटे को मारा, बहुत ही मारा, मार मार के जान निकाले, यहाँ तक कि मेरी बीबी भी वहीं पे थी, मेरी बीबी ने सब कुछ यहाँ पे देखा। अपनी बीबी को बुलाता हूँ तो उसकी बीबी यहाँ पर आती है, वही सौतेली मां, और सामने से बताती है हाँ भाई मेरे बेटे को इसने मार डाला। तो सामने से फिर से बाप नाटक कहता, देखा सबने बोला, सबने अपने आंखों से यहाँ पे देखा, किसी ने इसने मेरे बेटे को यहाँ पे मारे, इसलिए प्लीज मेरे लिए न्याय कीजिए, खून का बदला खून। पब्लिक भी यहाँ पे कहती है खून का बदला खून, जल्दी से न्याय करो न्याय करो न्याय करो। जो गुंडा भी पीछे से आता है और क्या बोलते हैं आग में घी डालता है और कहता है देख रहे हो खून का बदला खून होता है। अगर कोई बड़ा फैमिली का बेटा भी यहाँ पे मार डाले ना तो भी उसको सजा मिलती है, तो बस एक दमाद है इसको तो सजा चाहिए और तुमको मासूम आदमी के लिए न्याय करना पड़ेगा। तो जो सीढ़ी लौटते ना वो भी ससुर जी से कहते कि भाई देख रहे हो आपके दामाद ने गलती यहाँ पे की, उसको सजा यहाँ पे मिली, और मौत का सजा ना मौत यहाँ पे होती है। चाहे तो जो मामला ना मामले को 2-4 बार अच्छे से हमें ना तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन सजा तो यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि भाई सारी सबूत सारी गवाह तो सामने यहाँ पर है। ससुर को गुस्सा आते भाई लोग इतने कमीने ना भाई दामाद जी को ऐसे फंसा दिया कि भाई कैसे आजाद यहाँ पे करवाऊं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। जो गुंडा है ना भाई गुंडा तो मन पूरा खुश हो रहा है, यस बेटा यार अब तू तो गया बड़ा हमसे यहाँ पे पंगा लेने वाला। उतने में जो माँ थी ना भाई वो माँ अपना सही बातें सुनाने लग जाती, जो कि हमारे मैं कट्टर में बोलने को बोला था, और कहती भाई मेरे पति ने इस गुंडे ने मिल के मेरे बेटों के यहाँ पे मारा, इतना मारा कि जो मेरा बेटा ना मेरा बेटा यहाँ पे मारा जा चुका है। क्या ना भाई मेरा बेटा को चोट लगी थी, थोड़ी सी चोट लगी थी और मेरे पास पैसे थे, इलाज करवाने के लिए मैं भेज दिया था, मेरा बेटा तो ठीक हो जाता, लेकिन जैसे गुंडा हमारी जिंदगी में है ना वैसे मेरे बेटे की मौत यहाँ पर हो गई, यानी मेरे पति ने और इस गुंडे ने मिलके मेरे बेटे को जान से मार डाला। हाँ तो सामने से बाप भी हिल जाता है, कह रहे मेरी बीबी धोखा काय को दे रही है, जैसा मैं तुझे बोलने को बोला था तो ऐसा काय को नहीं मोरी। जो गुंडा है ना वो भी चौंक जाता है, क्या बकवास किए जा रही है, यहाँ तक जो सीढ़ी लौटे भी है ना वो भी उनके साथ मिला हुआ था, वो दोनों डर जाते, कह रहे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है यार, ये झूठ बातें ना बोल के सारी की सारी सच्चाई बातें कई को यहाँ पे बताई जा रही है। अब जो गुंडा यहाँ पे था ना गुंडा समझ जाता है शेन, ये जो भी मामला ना शेन के चक्कर में शेन ने साधु औरत को ऐसा बोलने को यहाँ पे बोला था, अरे यार हमने सोचा हम शेन को फंसा रहे, लेकिन रियलिटी में शेन तो हमको यहाँ पे फंसा रहा है, या इस मामले से निकलो वरना गंदा फंसूंगा। तो जो लॉर्ड ना मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है, कहते सुनो यार पक्का पगला गई होगी अपने बेटे की मौत के सदमे में, इसलिए कुछ भी यहाँ पे बोले जा रही हो सोच समझ के यहाँ पे बोला करो। पति ने भी कहता हाँ मेरी जान यार क्या कुछ भी बोले जा रही हो, भाई ऐसा थोड़ी ना हुआ था, जो शेन ने जान निकाली थी, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे की जान यहाँ पे भला काय को यहाँ पे निकालूंगा। हाँ तो मैंने जान नहीं निकाली, शेन ने जान निकाली, सच्चाई बता दो। जो सुन ये कहती मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैंने देखा भाई आप ही ने मेरे बेटे को गोटे पे मार के उसके गोटे भी तोड़े थे और बाद में उसके जिस्म पे भी मार करे ना उसकी जान यहाँ पे निकाली आपने, और इस गुंडे ने तुम दोनों ने मिलकर ये सब किया है कि भाई मेरे पति ने और गुंडे ने मिलकर कुटाई यहाँ पे किया। तो बाप भी लाइक कह रहे कुतिया या तो कुछ भी यहाँ पे बोलिए यार, वो मेरा बेटा यहाँ पर है, भला मैं अपने बेटे की जान यहाँ पे काय को निकालूंगा। यार मुझे बताओ शेन ने पक्का तुमको डराया होगा, तुमको धमकाया होगा ऐसा झूठ झूठ यहाँ पे बोलने के लिए। तो जो बाकी लोग थे ना भाई गुंडा उससे डिलोड वो भी कहते या हो सकता है शेन ने तुमको ब्लैकमेल यहाँ पे किया होगा। तो भाई डरो मत यार, हम सब यहाँ पर खुल के बता दो यार, बाप अपनी बेटी की जान काय को निकाले, कोई रीजन तो होना चाहिए ना। जो सुनते माँ कहते रीजन यहाँ पर है, लेकिन सॉरी मैं रीजन बता नहीं सकती। जो सुनते गुंडा कहते रीजन क्यों नहीं बता सकती, अब मुझे समझ आ रहा है ये शेन ने पक्का तुझे डराया होगा ऐसा झूठ झूठ बोलने को। डरो मत सारी बातें बता दो। तो माँ ने छोटा छोटा रीजन यहाँ पे बताती कि रीजन थोड़ा शर्मनाक यहाँ पर, कहना मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसको औरतों को जिसमें चाहिए वो औरतों के बीच इतना पागल हो चुका था ना कि मैं नहा रही थी मुझे भी नहाते नहाते वो देख रहा था। हाँ तो ये बात इसके बाप को यहाँ पे मालूम चल गया, और जो बाप है ना बाप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो गुस्से के मारे उसने मेरे बेटे को बहुत ही मारा और मार मार को उसकी जान निकाली, ये है मेरा रीजन। तो बाप भी लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यार, ये कुछ भी यहाँ पे बोले जा रही है, अरे यार मेरी बीवी ने मुझे फंसा दिया, चल यार धोखेबाज औरत मुझे आपसे अपना पति मत कहना। वो भी कहती तूने मेरे बेटे की जान निकाली, मैं भला तुझे अपना पति यहाँ पे काई को बोलने यहाँ पे जाऊंगी। उसके बाद है ना भाई वही मामला काफी ज्यादा गड़बड़ा चुका है, समझ नहीं आ रहा भाई क्या करे, स्पेशली गुंडे के लिए बाप के लिए और सिटी लॉर्ड के लिए। तो लोग अभी भी कहते कि नहीं भाई पक्का ना इस चेन के बच्चे ने आपको धमकी दी होगी। अरे टेंशन मत, तो किसी से डरो मत, यहाँ तक कि गवर्नर भी और साथ ही में मिस्टर परफेक्ट भी यहीं पर है। परफेक्ट जो जांग फैमिली का लीडर यहाँ पे था ना उसके बारे में कह रहा था, तो गवर्नर भी सोचता कि यार मैं तो अपना काम करने आते इनकी फैमिली के मामले के बीच में थोड़ी ना घुसने आया था। और जांग सिंह यहाँ पे था नाम, कोई जांग फैमिली का बेटा, वो भी देखते हैं मेरे अब्बा जान को भी कैसा। एक सेकंड यार, मेरे अब्बा जान है ना ऐसे भले कमीने आदमी है और अपने जैसे जो नॉवल लोग है ना उनकी ज्यादा इज्जत नहीं करते, लेकिन जो गरीब मासूम लोग है ना सच्ची में उनके बारे में परवाह करते हैं। तो हो सकता है इस मामले में अब्बा जान ये उंगली यहाँ पे करे और गुंडे की बैंड बजा डाले। गुंडे यार अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तूने अपने पैर पे खुदी कुल्हाड़ी यहाँ पे मारा है। कोई माँ आगे जाती
आती है और कहती है गवर्नर मिस्टर जांग प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बेटे के लिए न्याय कीजिए। तो सामने से जांग अपने बंदों से कहते हैं कि आराम से इस औरत को पहले शांत करो। उसके बंदे आगे जाते हैं, उसको शांत वांत यहाँ पे करते हैं सब पकड़ कर। फिर जांग कहता है बताओ भी सारी बातें मुझे बताओ कि एग्जैक्टली तुम क्या चाहते हो, हम लोग क्या करें और एग्जैक्टली क्या हुआ था, शॉर्ट में एक बार और अच्छे से बता दो। ये कहती है तो मैंने रीजन बता दिया कि हाँ भाई मेरे बेटे से कह को गुस्सा यहाँ पे थे और गुस्से के मारे यहाँ पे कुटाई वुटाई कर दी। कुटाई काफी ज्यादा किया लेकिन कुटाई से जान यहाँ पे नहीं निकली थी और कुटाई से बहुत ही चोट लगा था। मैंने गई और मैंने इलाज यहाँ पे करवाया, डॉक्टर ने भी बोला कि तुम्हारा बेटा बच जाएगा, बस उसके गोटे फूट गए, वो कभी बाप यहाँ पे नहीं बन पाएगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम कोई बच्चा यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे बाद में कभी कभार। और ठीक सब कुछ यहाँ पे चल रहा था लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले मेरे पति यहाँ पर आए और पति ने बोला कि बेटा यहाँ पे मारा गया है। और मालूम है क्या, जब ये गुंडे से मिल के आए थे, क्योंकि जो गुंडा था ना उस गुंडे ने इनको लालच यहाँ पे दिया कि चल भाई अपने बेटे को यहाँ पे मार डाल, हम तुमको ना अपने एरिया का इंचार्ज यहाँ पे बना देंगे। और जो शेन है ना, शेन को झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि शेन हमारा दुश्मन है, हम शेन को बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करते। और जिसको शेन को सजा मिलेगी वो शेन बचेगा। और मुझे भी बार बार यहाँ पे बोला कि भाई तुम जानबूझ के शेन पे नाम यहाँ पे लगाना, लेकिन भाई मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए, इसलिए मैंने सच्चाई बता दी। जैसे गुंडा यहाँ पे सुनता ना, गुंडा भी सोचता कि अरे यार जो बातें बोल रही ना झूठ, हालांकि 30% बातें यहाँ पे सच भी, भाई सच्ची में हमने इसके बेटे को मारा था शेन को फंसाने के लिए, लेकिन बाकी सारी बातें यहाँ पे झूठ बोले जा रही है। इसलिए चिल्लाता भी सुनिए शेन, इसमें शेन की गलती है, पक्का शेन ने कुछ ना कुछ किया होगा, बड़े चालाक आदमी है। तो सास ससुर बीबी सब लोग देखते बाबू यार आपने किया क्या, ये भी कहता मैंने तो कुछ नहीं किया। जो जाएंगे ना वो कहता है अरेस्ट दे, सबको यहाँ पे पकड़ लो, सबको पकड़ लिया जाता है, ऑर्डर दे देता है जेल में बंद कर दो, अच्छे से इस मामले के बारे में पता करेंगे और सोच समझ के इनको उनको सजा वजा मिल जाएगा। जो माँ यहाँ पे थी, माँ को भी ऐसा पकड़ के ले जाया जा रहा था, वो भी देखती यार मुझे तो ये बोला गया था अपने बेटे के लिए न्याय मांगना, न्याय भी मिल जाएगा, तुम भी सेफ यहाँ पे रहोगी, लेकिन लगता है मुझे भी मारने के लिए लेके जा रहे हैं। तो सामने से सासू माँ आती है, देखती बेचारी औरत, यार बेचारी ने अपना बेटा यहाँ पे खोया है, कोई बात नहीं इसको कोई भी पकड़ वकड़ के यहाँ पे मत लेके जाओ। यार मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ जब बेटा यहाँ पे मरेगा तो कैसा यहाँ पे लगेगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर के अंदर यहाँ पे कुछ समय के लिए रहिए। क्यों भाई मिस्टर जांग, मैंने ठीक बोला ना, कोई दिक्कत की बात है क्या? जो सुनते जांग भी कहता नहीं नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे रह सकती है। फिर जांग ना गवर्नर से कहता गवर्नर रात हो रहा है भाई, तो कहाँ पे जाओगे भाई, होटल वोटल में जाने से अच्छा हमारे घर पे आ जाओ। वो भी कहता ठीक है। फिर लॉर्ड से कहा जाता है लॉर्ड ये जो मामला है ना, इस मामले के बारे में अच्छे से तहकीकात करो और एंड में मुझे न्याय चाहिए, मतलब मेनू न्याय यहाँ पे चाहिए। तो लॉर्ड भी कहता है हाँ हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, इन दोनों को पकड़ो और पकड़ने को जो जेल है ना जेल में यहाँ पे बंद कर देना। हाँ तो पकड़ने के बाद ना उनको ले जाया जा रहा था, हमारा जो मेक कटर है शेन उसको ऐसा लॉर्ड है ना, लॉर्ड नहीं भाई जो गुंडा ना गुंडा घूर घूर के यहाँ पे देखा जा रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है घूर के देखो मत यार, घूर के मत देखो वरना तुम्हारी आंखें फुट जाएगी। वो भी कहता है खुश तो बहुत ज्यादा होगा बे साले तू। जो सुंदर हमारा शेन कहता है मैं खुश नहीं, मैं खुश यहाँ पे नहीं हूँ यार, जब तक तुम मर नहीं ना जाता ये जब तक मैं खुश नहीं होगा। जिस दिन तुम मरा ना उस दिन साले में पटाखा यहाँ पे फोड़ूंगा और यहाँ पे बल्ले बल्ले करके 2 घंटे तक नाचता रहूंगा। जो सुंदर मालूम में गुंडा क्या करता है, और जो जो से हंसने लग जाता है और कहता है तू मुझे मरते हुए देखना चाहता है, ये तेरा सपना है, जो सपना तेरा कभी भी पूरा होने वाला है। तुझे क्या लगा मुझे पकड़ के ले जाया जा रहा है, हाँ तो भाई मुझे सजा मिलेगा, मैं मर जाऊंगा नहीं देखना, 2-4 दिन बाद ना वापस मुझे छोड़ दिया जाएगा और मैं वापस से आजाद हो जाऊंगा। और जैसे वापस यहाँ पर आऊंगा ना फिर से मैं पूरी तैयारी करूंगा और तुझे जान से मारने की प्लानिंग करूंगा, तुझे जान से मार के रहूंगा, तू मरेगा और एक दिन देखना मेरे हाथों से ही मरेगा। जो सुंदर बारे में कहता कहता तू मुझे मारने के बारे में सोचा, अपनी जान की परवाह कर, तू पक्का यहाँ पे मरेगा। जो सुंदर वो भी कहता नहीं तू बेटे तू आराम से खुश हो जाए कि मैं मरूंगा मैं मरूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे मारने से पहले तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। लॉर्ड भी पीछे से आता कहता अभी अभी है केस यहाँ पे चालू है, कौन सही है कौन गलत है अभी तक प्रूव यहाँ पे नहीं हुआ, जैसे प्रूव होगा ना तब जाके फैसला लिया जाएगा। दामाद जी अभी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसको जो लॉर्ड है ना वही जांग से कहते मिस्टर जांग आपको भी तो पूरे मामले के बारे में आइडिया ना भाई, आप भी उसके दामाद को पसंद नहीं करते यार, फैमिली के साथ आपकी भी बनती नहीं है, तो आप इसका फायदा कहीं को नहीं उठा लेते यार, इग्नोर मार देता है। हाँ जांग इग्नोर मार देता है, वो आगे बढ़ रहा था, लॉर्ड फिर से पीछे से आता कहता भाई ये मौका ना जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा, प्लीज यार मौके का फायदा यहाँ पे उठाइए। जो गुंडा ना गुंडे से साले गुंडे, तुझे यहाँ पे आना जरूरी था क्या भाई, ओ उसका बाप मरेगा वी फकिंग डोंट केयर, अभी तुझे कुछ हो जाएगा तो वी केयर, तुझे आना जरूरी था क्या। वो भी कहता लॉर्ड सॉरी यार, आने का मतलब आना ही पड़ा यार, क्योंकि ये जो मौका ना बार बार नहीं मिलेगा, मुझे लगा हम फंसा देंगे एकदम अच्छे से शेन को बच ही नहीं पाएगा, लेकिन एंड में उस औरत ने बातें बोल बोल कर ना सब यहाँ पे उल्टा सीधा यहाँ पे कर दिया। एक मौका भी है, हम उस औरत को वापस पकड़ के लाते, उस औरत को बोलते कि भाई नहीं जो भी इल्जाम है ना वापस शेन क्यों लगा दे, बोल दे कि शेन ने मुझे धमकी दी थी ऐसा ऐसा यहाँ पे बोलने का। जो सुनते जान कहता नहीं भाई तुझे सच्ची में लगता है क्या कि भाई ऐसा करने से तू मामला पलट देगा और मामला तेरी ओर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी होने नहीं, जो मामला ना तेरे हाथों से निकला जा चुका है, तुझे क्या लगा था जो पूरा कांड है उसने कह को किया था तुझे मरवाने के लिए। तो गुंडा कहता हाँ वो यही तो चाहता है सारे इल्जाम मेरे पे आ जाए, एंड में मुझे सजाए मौत यहाँ पे मिल जाए और क्या।
कुछ और भी वो करना चाहता था क्या? जो सुनते जांग भी कहता बुद्धू यार तू गुंडा बने कैसे गया यार, क्या गुंडा बनेगा तू? वो बहुत कुछ यहाँ पे करना चाहता है। जो टीएनशन है ना, टीएनशन के पास जा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको मार डाल। हाँ तो इतना बोल के जो लॉर्ड है ना अमीन जांग वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ से निकलता ना ये गुंडा भी सोचता है कि एक सेकंड है टीएनशन यार तो ही मेरा 13वां बेटा है जिसका मैंने हाथ पैर यहाँ पे तोड़ दिया था, उसको जान से मारने के बारे में कह रहे। एक सेकंड यार, ये शेन ने माँ के पास गया, माँ को कई सारी बातें यहाँ पे बता दी और बहुत कुछ उसने उसके मुंह से उगलवा दिया। हाँ तो जो टीएनशन है उसके साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं करवाना चाहता। और टीएनशन मेरे बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानता है जो पब्लिकली आ गई ना, हाँ तो मुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता। यानी चलो जल्दी से टीएनशन के पास उसको रोकना होगा। उसके बाद ना ये अपनी वाइफ यानी मुलान से, तो मुलान जल्दी से घोड़े तैयार करो यार, हमको कहीं यहाँ पे जाना है। मुझे ये बताओ भाई तुम्हारे मार्शल आर्ट्स स्ट्रॉन्ग है ना भाई, तुम लड़ाई वड़ाई कर सकती हो ना? जो सुनो कहती बहुत ही अच्छे से। हमारा मैं कटा देखता सच्ची में यार, वो सामने से पूछता कि भाई वो जो था ना अभी जांग जिन साथी में स्टील लॉर्ड ये सब कुछ बंदे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बंदे, तुम उनके साथ फाइट कर पाओगी? इतनी स्ट्रॉन्ग हो क्या? वो कहती बिंदास उठा उठा के फेल दूंगी। तो ये भी सोचता सच्ची में क्या? तो एक काम करो यार जल्दी से घोड़े यहाँ पे तैयार करो। जो क्या बोलते हैं भाई उसका बेटा यहाँ पे टेंशन, हमको उसको बचाने जाना है। वाइफ भी कहती ओके ठीक है चल। हमारा मैं कटा भी कहता भाई तुम अकेले मत जाओ यार, हम भी साथ में यहाँ पे आ रहे हैं। मुलान भी कहती है आइए तुम भी आइए। सुनिए भाई जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग घोड़ेबाज है ना वो तैयार हो जाओ, हम लोग जाने के लिए तैयार है। हाँ तो जो भी स्ट्रॉन्ग घोड़ेबाज था ना वो लोग तैयार यहाँ पे हो जाते। हमारा ये मेरे कटा कहता सुनो यार घोड़े पे तो मुझे चलाने आता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पीछे यहाँ पे बैठ जाऊँ क्या? बस मैं पीछे बैठूंगा और बस कमर से एक बार पकड़ूंगा ताकि मैं बैलेंस यहाँ पे खराब ना हो, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये भी कहती है शट अप। इतना बोलकर उसको उठाती है घोड़े पे बैठा देती है, लेकिन घोड़े के आगे बैठाती है कि ले बेटा तो जाके मेरी कमर भी नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि भाई पीछे से मैं ना पकड़ के घोड़ा चलाऊंगी। हाँ तो उसको आगे बैठा के खुद घोड़े पे पीछे बैठ कर घोड़ा यहाँ पे चला रही है और कुछ ज्यादा तेज घोड़ा यहाँ पे चलाती है। तो हमारा शेन भी हिल जाता है, अरे बाप रे घोड़ा इतना तेज होता है क्या? जो गार्ड यहाँ पे थे जो साथ में जा रहे थे ना उनमें से कहता भी कि सुनो यार अगर हमको सच में टीएनशन को बचाना भी था हम पहले भी बचाने जा सकते थे, जब वो गुंडा उसको मारने जा रहे तभी कहीं को बचाने यहाँ पे जा रहे, मतलब क्या हुआ? आपको बचाना तो पहले बचा लेते। तो हमारा मेकअप अभी सोचता क्या अरे यार तुझसे मैंने ज्यादा उम्मीद यहाँ पे लगा दी थी, तुझे आइडिया लग जाना चाहिए था, लेकिन तुझे आइडिया नहीं लगा। दूसरा गार्ड कहता है अरे यार बाई चांस तुम किसी आदमी को बचाने जाते हो जो आदमी मुसीबत में होता है, अब ये गुंडा उसका दुश्मन बन चुका है तो वो सामने से उसको मारने जा रहा है, हम उसको बचाने जाएंगे, समझ रहे हो? हमारा मेकअप अभी सोचता थोड़ा बहुत इसलिए सही पता लगाया, लेकिन ये भी मेरी रीजन ही है। सबके सब गाड़ी यहाँ पे बुद्धू है और यहाँ पे आते उसी टीएनशन की और जिसकी टांगे वांगे टूट चुकी थी। टांगे टूटने के बाद ना 3 दिन और 3 रात यहाँ पे गुजर चुका है और तब से लेकर अभी तक है ना अपने घर के अंदर वैसे लेटा पड़ा है और मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल यार मेरे उस नकली बाप ने मेरी कुटाई करके बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं किया था, क्या नहीं इसका रियल मम्मी पापा यहाँ पर है, लेकिन जो गुंडा था ना गुंडे ने अडॉप्ट कर लिया था और अपना भाई पालतू बेटा यहाँ पे बना लिया था। तब से सच्ची में पालतू बेटा बन के उसके पास यहाँ पे रहता है। बहुत पहले गुंडे ने इसको हेल्प किया था, वो खाली अपना बाप नहीं बल्कि अपना मास्टर और अपना आइडल यहाँ पे मानता था, लेकिन जब इसकी टांगे यहाँ पे तोड़ दी गई थी ना उस समय यार इसको बहुत ही बुरा लगा। हालांकि नफरत करने नहीं लगा था, लेकिन बुरा तो उसको किसी को लगे कि भाई एक आदमी है तुम भरोसा करते हो और एंड में आदमी तुमको बचा भी नहीं पाता पब्लिकली, तुम्हारी टांगे तोड़ देता है तो बुरा यहाँ पे लगेगा ना। हाँ तो बेचारे को बुरा लग रहा था, काफी बुरा लग रहा था। हाँ लेकिन वो जो भी था भाई गुंडा वो भी उतना बुरा नहीं है। वो आता है अगले दिन और आते ही इसके रियल मम्मी पापा से कहते हैं भाई ये लो पैसे, मैं सबसे बढ़िया डॉक्टर को लाऊंगा और आपके बेटे का इलाज यहाँ पे करवा दूंगा, और बेटे टेंशन मत ले यार, तेरा नकली बाप यानी मैं उस शेर को मार करे ना बदला तेरा टांगों का लूंगा। जिसके बाद ना जो टेंशन था उसके मन में और प्यार आ जाता है कि वो हमारे मेकट ने मना कर दिया था कि तुम अपने बेटे से मिलने भी मत आना और नहीं उसका ध्यान रखना नहीं उसका इलाज करवाना, लेकिन मिलने भी आया था, ध्यान भी रखा था और मैं इलाज भी करवाया था। शेन जानबूझ कर ना हमारे बीच में दरार यहाँ पे पैदा करना चाहता है और फिर मुझे पैसों का लालच यहाँ पे देगा कि ये कहते हो कि सुन भाई देख तेरे गोद लिए हुए बाप ने तुझे धोखा दिया और तेरी टांगे यहाँ पे तोड़ दी, अपने बाप को धोखा दे दे और मेरे पास यहाँ पे आ जा, लेकिन मैं धोखा यहाँ पे नहीं दूंगा। अगर वापस यहाँ पर है ना उसके मुंह के ऊपर मैं थूक दूंगा और हक भी दूंगा। लेकिन 3 दिन का टाइम गुजर गया और अभी तक मेरे पास आया काहे को नहीं, उतने में बाहर से कोई तो आ रहा था। इसको लगता है यहाँ भी शेन यहाँ पर होगा, मुझे पैसे देकर खरीदने के लिए आया होगा, लेकिन शेन नहीं आता। जो अपने गुंडे के बंदे लोग यहाँ पे आते हैं अपने मार्क्स वार्क्स ऐसा कवर करके, लेकिन अपना ये टेंशन देखते ना देखते पहचान जाता है कि भाई ये तो अपने गुंडे लोग है और तू 7वां बेटा है और तू 8वां बेटा है और एक सेकंड है तुमसे मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो। हमारे अडेप्टिव बाप ने मुझे मरवाने का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया, मगर क्यों? तो सबका सब शांत यहाँ पे थे। हाँ तो ये गुंडा भी समझ आता है अच्छा भाई ये लोग तुम लोग वही हो यार, मैंने इतना भरोसा किया था, मैं इतना लॉयल यहाँ पे था, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने उनको धोखा देने के बारे में सोच लिया था, लेकिन वो मेरे बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। वो मुझे जान से मरवाना चाहते हैं, मुझे जान से मारना मार डालो, लेकिन मेरे रियल मम्मी पापा यहीं पर है, उनको कुछ भी मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जाने दो। जो सुनते वो लोग कहते हैं कि सॉरी यार जो मामला है ना हमको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तेरे मम्मी पापा को भी मारना ही पड़ेगा। हाँ तो मम्मी पापा को पकड़ के लाया जाता है, मम्मी पापा दोनों चिल्लाते कि हमको मारना तो भाई मार डालो
मालूम हमारे बेटे को छोड़ दो, तो ऐसा कर मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पे कर दिया हमारे बेटे को मत मारो। जो अपना टेंशन यहाँ पे था ना, टेंशन भी कहता है ना मैं मरूंगा और ना मम्मी पापा को यहाँ पे मरने दूंगा। तो अटैक यहाँ पे करता है और उनपे भी अटैक करता है और कोशिश करता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल के सपोर्ट लेकर आ जाऊं, लेकिन उसके टांगों पे चक्कू मार कर ना और चोट पहुंचा दिया जाता है, जिसके चक्कर में वो और बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा। बाकी गुंडे लोग कहते हैं शांत हो जाओ, कितना स्ट्रगल यहाँ पे करोगे, हमसे बच के नहीं जा पाओगे, तुम भी मरोगे, तुम्हारे मम्मी पापा को भी मरना ही पड़ेगा। तो सामने से टेंशन भी कहता है नो भाई मुसीबत आ चुकी है ना, मैं खुद बच पाऊंगा ना मम्मी पापा को बचा पाऊंगा, मरने वालों के मरने से जितनी हो सके ना उतनी कोशिश यहाँ पे करूंगा। माँ बाप अभी भी रिक्वेस्ट करते कि हमारे बच्चे को छोड़ दे, हमारे बच्चों को कुछ भी मत करो। अब जाके इस गुंडे को एहसास यहाँ पर होता है कि जब मैंने उसके मम्मी पापा को यानी शेन के मम्मी पापा को धमकी दी थी ना, शेन को कैसा फीलिंग हुआ ना वो आज मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि भाई सेम कांड है ना आज मेरे साथ भी हो रहा है। उतने में जो बाकी गुंडे थे ना वो लोग कहते बेटे तू तो गया, सबसे पहले तेरी माँ को मारता हूँ, इतना बोलकर तलवार लेता है और ऐसा काट देता है, फिर खून खून पूरा माहौल हो जाता है। ये भी चला था मम्मी नहीं, लेकिन क्या उसकी माँ का गला नहीं कटा था, और जो गुंडा यहाँ पे था ना गुंडे का हाथ कट गया था, मालूम है कैसे, अपनी मुलान बीच में आ जाती है, मुला ने उसका हाथ यहाँ पे काटा था। तो बाकी गुंडे देख के चौंक जाते, कह रही यार ये तो यार फैमिली का जो लीडर है ना, ये तो उसकी बेटी यहाँ पर है और ये यहाँ पे क्या कर रही है। हमारा शेन भी दूर से देखते कह रहे यार मेरी वाइफ तो बड़ी तेज है, मैं आगे जाऊँ क्या गुंडों के बीच में, एक काम कर तुम भी जाता हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पे संभाल लेगी। जैसे आगे जाता कहता है मेरी जान यार तुमने तो कमाल कर दिया, मैं देख नहीं पाया, और एक बार और कट करके दिखाओगी क्या। हाँ तो वापस से बाकी बंदों पे अटैक करती है और उनका भी ऐसा हाथ पैर यहाँ पे काटती है। तो ये देख के और भी चौंक जाता है, गुंडे उससे ज्यादा चौके ऊपर देख अरे बाप रे ये लड़की मार्शल आर्ट में कितनी तेज है यार, हमारे जो बॉस है ना मेन गुंडे खाली वही इसके साथ फाइट कर पाएंगे, हमें से कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। हमारा शेन भी कहता है यार तुम तो सच्ची में बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, तुम चाहे तो अकेले सबकी बैंड बजा सकती थी, तो अपने साथ ना ये 3-3 गार्ड काय को लेकर आई। तो वो भी कहती है पहले यहाँ से देख लो अपने साथ 3-3 गार्ड काय को लेकर आई, जो तीनों गार्ड है ना हमारे मेन कट्टे के 3 साइड यहाँ पे खड़े थे। तो हमारे मेन कट्टा भी कहता ओ अच्छा तो मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे लेकर आ गई हो क्या, समझ गया। अरे यार लेकिन तुम काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रही हो, तो मुझे डर अब लगा है कि आगे चल के बाई चांस कभी झगड़ा यहाँ पर होगा ना, हाँ तो तुमको गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में कहीं तुम मुझे उठा के पटक ना दो। सुनो यार अगली बार झगड़ा करोगी ना हाँ तो मुझे एडवांस में यहाँ पे बता देना ताकि मैं बचने के लिए यहाँ पे तैयार रहूँ। तो सामने सो भी कहती बस करो भाई, देख नहीं रहे हो हम लोग कैसे मामले के बीच में और ऐसी गंदी गंदी बातें किए जा रहे हो। जो सुनते हमारे शेन भी कहते सॉरी सॉरी, तो बाकी गुंडों के साथ यहाँ पे बातचीत करता है, यहाँ से बातचीत करूंगा ना चलेगा इतने दूर से, वो भी कहती है चलेगा। तो ये भी कहते सुन लो गुंडे लोग यार तुम्हारा जो मेन गुंडा है ना भाई जाओ उसको जाके बता दो कि अपनी जो गर्दन है ना गर्दन यहाँ पे तैयार है, क्योंकि भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पर आऊंगा और आके उसको मार डालूंगा। हाँ तो बाकी गुंडे देखते कि यार इसने क्या ब्लैकमेल यहाँ पे किया, जो मामला ना इसने मामले को उल्टा एकदम पलट यहाँ पे दिया। अभी जो टेंशन है ना ये पक्का इसके साथ यहाँ पे चल जाएगा, इसके साथ जैसे यहाँ पे जाएगा ना ये सारे सीक्रेट यहाँ पे बता देगा, जैसे सारा सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा हमारे बॉस को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और बॉस से मालूम है किस लिए काम करता है, सिटी लॉर्ड के लिए, फिर सिटी लॉर्ड भी एक्सपोज हो सकता है, तो हो सकता है जो सिटी लॉर्ड है ना वही जान से मार डाले, यानी एंड में हमारे जो बॉस है ना वो मरेंगे ही, उनको बचाने का कोई भी रास्ता वास्ता यहाँ पे नहीं बचा है। हमारा मैं कटर यहाँ पे कहता भी तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ और ये जो गुंडा टेंशन है उसको अपने पास यहाँ पे रख लो क्या। तो वो सब यहाँ पे कहते हैं कि वेल क्या ही कर सकते हैं भाई रख यहाँ पे लो। तो सामने से हमारे में कटा कहता जाओ जल्दी से अपने बॉस के पास जाओ और जाके बता दो कि भाई मैंने क्या क्या यहाँ पे बोला, अपनी गर्दन यहाँ पे तैयार रखने को बोला, बहुत ही जल्दी आऊंगा उसको मार के अपना बदला भी ले लूंगा। उनको बड़ा गुस्सा आता है कि इसकी जो बीबी है ना अपनी बीबी के चक्कर में जिंदा, अगर इसकी बीबी यहाँ पे ना होती तब तो मैं साले को कब को यहाँ पे खत्म कर देता। चलो यहाँ से सब लोग जाने के लिए बाहर निकलते, बाहर अपने कुछ और बंदे लोग यहाँ पे थे जो शायद इनकी जान निकाल लेते और शायद एक बंदा जिंदा यहाँ पे था जो खबर जाके यहाँ पे देगा, वो भी देखता बहुत ही बड़ी मुसीबत यार निकलो यहाँ से। वो निकलता है वहाँ बंदों को मार के भगा दिया जाता है। और ये जो मेन गुंडा यहाँ पे था भाई मेन गुंडा जो ऐसा लेटा हुआ पैर में जो चाकू लगा हुआ है, हमारा शेन जाता है और जो चाकू निकालने की कोशिश करता है, चाकू इतना जोर से घुसेड़ा गया था ना कि भाई निकल ही नहीं रहता। ये मुलान की ओर देखता है कि मुलान की औरत यहाँ पर कि मेरी बीबी यहाँ पर है और मुझसे हेल्प यहाँ पे मांगू ना भी लालच की बात है, एटलीस्ट तलवार तो मैं खुद से निकाल सकता हूँ ना। तो पूरा दम यहाँ पे लगाता है और फाइनली तलवार यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे तलवार यहाँ पे निकालता है वो जो गुंडा यहाँ पे था भाई टियन शेंग, वो मनी मन सोचता मैंने सोचा ये मेरे पास आएगा, मुझे पैसों का लालच यहाँ पे देगा और अपने अंडर में बुला लेगा। अगर इसने पैसे का मुझे लालच नहीं दिया तो भी इसके अंडर में अपने यहाँ पे जाने को तैयार है। इसलिए हमारे मेकट के सामने घुटने पे आता है, रोने लग जाता है। मनी मन सोचता जिस आदमी को मैंने अपना आइडल अपना मास्टर अपना बाप समझा था उसने मुझे धोखा देके मरवाने की कोशिश यहाँ पे की है, और ये आदमी जिसको मैं बुरा समझता था उसने भी जान यहाँ पे बचाई। तो आज के बाद ना मैं इसी के अंडर में आके इसका गुलाम यहाँ पे बनने को तैयार हूँ। हमारा मेकटा कहता है कि भाई तू रो रहा है अभी और यहाँ पे रो, और सामने से बोल के भाई मैं तेरा मालिक हूँ। तो वो भी और होता है, वो कहता है यस आप ही मेरे मास्टर हो आप ही मेरे मालिक हो, आप जो बोलोगे ना मैं सामने से करूंगा। जो सुनता हमारा शेन तो बड़ा खुश हो जाता है, वो कहता है ये हुई ना बात, सुन ले मेरी बात। तो आज के बाद है ना तेरा नाम क्या नाम था, टियन शेंग यहाँ पे था ना, उस गुंडे तुझे अपना सरनेम यहाँ पे दिया था
ना मैं तुझे अपना सरनेम यहाँ पे देता हूँ और शेन तेरा आपसे यहाँ पे सरनेम हो जाएगा। जो सुन भी कहता हूँ ठीक है मालिक, मैं आपके अंडर में रह के यहाँ पे तैयार हूँ। हमारा मैं कहता ये हुई ना बात, लेकिन तेरे जो मम्मी पापा ना आपसे हमारी यार फैमिली में रहेंगे, ताकि तूने कभी धोखा देने के बारे में सोचा या कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचा ना, हम तेरी फैमिली वाले को खत्म कर देंगे। हमारी बीबी देखती कि और इन शो देखा जाए तो वो उसके मम्मी पापा को नाम है होस्टेज यहाँ पे पकड़ लिया, ब्लैकमेल यहाँ पे कर रहा है। यार मानना पड़ेगा, मेरे बाबू भी ना मतलब मेरे हस्बैंड कितने गजब आदमी है, सामने से एग्री हो जाता है कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, तो जाहिर सी बात है आप भी मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करोगे। हाँ तो हमारा शेन तो बड़ा खुश है कि भाई मजा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे आते हैं भाई सिटी लॉर्ड के पास। सिटी लॉर्ड को भी खबर आती है कि जिन जिन बंदों को हमने मारने को भेजा था ना, हमारे सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं। वो जो शेन आया और शेन ने आके यहाँ पे बचा लिया, तो सिटी लॉर्ड को भी गुस्सा यहाँ पे आता है कि अरे यार ये शेन हमसे 2 कदम आगे कैसे निकल जाता। हमको लगा उस बीबी को पागल बनाएंगे, उसके मुंह से झूठ निकाल के फंसा देंगे, बच गया। सोचा उस गुंडे को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं गुंडे को बचाने के लिए भी चला गया। गुंडा हमारे बारे में इतना राज जानता है ना कि अगर उसने पब्लिकली बता दी हमारा पूरा करियर, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद। इसका बंदा कहता सुनो यार, जो मेन गुंडा है ना, उस मेन गुंडे को भी जिंदा रख नहीं सकते, एक काम करते उसको रास्ते से हटा देते हैं। तो लॉर्ड को भी बड़ा गुस्सा आता है, उसको मारने का बिल्कुल भी मन यहाँ पे नहीं था, क्योंकि एक तो पहले गुंडा मेरे लिए काम करता है, जो भी इलीगल काम करता है उससे इलीगल काम का जितना भी प्रॉफिट होता है ना उसका 20% वो हमेशा मुझे देता है, जिससे मेरे पास भी पैसों की कभी कमी होती नहीं है। अगर वो मर गया हाँ तो भारी नुकसान मेरा भी हो जाएगा, मुझे मारने का कोई भी मूड नहीं है। इसलिए बताता भी कि सुनो यार उस गुंडे को मरवा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं मरवा सकते यार। और जो मेन गुंडा है ना, मेन गुंडे के बारे में बात यहाँ पे चलो थी, वो टीएन शेंग जो गुंडा था जो भी हमारे मेकटा के अंडर में आ चुका ना, उसके बारे में बातचीत यहाँ पे चालू नहीं है। वो हमारे मेकटा के अंडर आ चुका है, वो चाहे तो मेन गुंडे को एक्सपोज कर सकता है, और मेन गुंडा एक्सपोज हो जाएगा तभी वो मर सकता है, वो मरने से पहले हो सकता है वो सिटी लॉर्ड को भी एक्सपोज कर दे। इसके सिटी लॉर्ड यहाँ पे डरा था, उसका बंदा रास्ते से मिटाने को कह रहा था, लेकिन मेन लॉर्ड नहीं मानता कि वेल नहीं, हमारे लिए अभी भी काम करता, हमारे साथ लॉयल है और फायदा होता है, हम उसको मरवा नहीं सकते। जो जांग जीन यहाँ पर है, बोलो यार उसको खबर मिली होगी, उसका क्या विचार है। तो ये बंदा बताता जैसे उसको खबर मिली थी ना, वो आपके बाप के अपने बाप के पास यहाँ पे गया उसको बताने के लिए। हाँ तो जैसे खबर मिली थी वो भी डरा हुआ कि शिट यार, और जो छोटा गुंडा है मेन कटा के हाथों में लग गया, हम लोग कहीं एक्सपोज यहाँ पे ना हो जाए। अपने बाप के पास जाता, बाप को बताता है कि ऐसी ऐसी बातें हमारे बंदे फेल हो चुके हैं, वो जो गुंडा है ना हमारे मेन कटा के हाथ में जा चुका है। हाँ तो बाप कहता तो उसमें क्या हो गया भाई, मेरे को खबर तो कहीं को सुना रहा है, तुझे जो करना तो कर, जाके मेन गुंडे को टपका दे ताकि हम लोग भी एक्सपोज ना हो। जो सुनते बेटा कहता मगर कैसे नहीं कर सकते यार, क्योंकि उसके द्वारा ना हमारी फैमिली को 30% प्रॉफिट मिलता था। हाँ तो भाई प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो भाई नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है, समझने की कोशिश करो। तो जो बाप ने तभी कहता सुना, हमारे सिटी के जो ईयर है यानी मुलान का बाप और साथ ही में दूसरा सिटी के जो ईयर है ना, दोनों को कंपैरिजन बता। बेटा यहाँ पे बताता है कि जो दूसरा सिटी का ईयर यहाँ पर है ना, वो बाहर से देखने से बड़ा एकदम ऐसा सख्त लगता है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बहुत सारी कमी आए। और जो हमारे ईयर यहाँ पर है ना, वो भले बाहर से देखने से काफी कमजोर लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और अभी के एकदम कछुए जैसा, जिसका शेल है ना, आई मीन उसका जो शेल रहता है वो शेल के अंदर छुप जाएगा तो कोई चाह के भी तोड़ नहीं पाता। एग्जैक्टली वैसा ही है जो सुनते बाप कहता समझ आए। और अभी के लिए यही जो ईयर है ना हमारा दुश्मन है, यानी रातों रात ना इस ईयर से बदला ले पाना लगभग नामुमकिन यहाँ पर है। तो भाई टेंशन मत ले, तो गुंडे को रास्ते से हटा सकता है। जो सुनते बेटा यहाँ पे कहता है कि वेल मैं समझ रहा हूँ आपका क्या कहने का मतलब है कि गुंडा हमारे प्रॉफिट का एक हल्का सा सोर्स यहाँ पे था, प्रॉफिट के चक्कर में उसको जिंदा रखेंगे तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, तो हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद होंगे। तो अभी के लिए उसको मार देते ताकि प्रॉफिट कुछ समय के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में हम सब पहले जैसा कर लेंगे। आप ये कहना चाहते हो ना बाप का तल्ले बेटे, इतना समझदार है, तुझे बातें पहले से मालूम है तो समझता काय को नहीं है, नाटक काय को कर रहा था। इसको इस बात का गुस्सा था कि अगर गुंडे को हमने मरवा डाला ना, वो शेन यहाँ पे ज्यादा खुश होगा ना, क्योंकि वो तो वही चाहता है कि हम लोग अपने हाथों से खुद गुंडे को मारे। मैं नहीं चाहता कि हम लोग शेन को कहीं से भी खुश यहाँ पे करें। बाप ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि जाओ वो जो मेन गुंडा है उसको मरवा डालो, और यही मेरा फुल एंड फाइनल ऑर्डर है। लेकिन बेटे को तो बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है कि मुझे याद है उस मेन गुंडे को फोर्स यहाँ पे किया गया था, मजबूर किया गया था कि अपने दोनों बेटों की ना कुटाई यहाँ पे पब्लिकली कर, तो उसको अपने ऊपर लालच फैलाया था कि भाई अपने हाथों द्वारा मुझे अपने गोद लिए हुए बेटे को मारना पड़ा। सेम जो लालच है ना मुझे अपने ऊपर यहाँ पे आ रहा है कि मुझे अपने हाथों से अपने बंदे को मारना पड़ेगा, जो एक टाइम पहले मेरे लिए काम करता है। किसकी वजह से? उस शेन की वजह से। इतना गुस्सा है ना शेन के बच्चे पे कि मैं क्या करूँ। और जो मेन गुंडा यहाँ पे था ना, मेन गुंडे के पास भी खबर आती है, तो जो सारे गार्ड्स को मारा नहीं गया था, 2 गार्ड यहाँ पे थे जिनके पास हाथ काटा गया था, वो बाकी जिंदा थे, मतलब ये दोनों जिंदा थे। हाँ तो ये दोनों आते खबर सुनाते कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने तो मार ही दिया था। और लेकिन एंड में वो जो मुलान यहाँ पर आ गई, मुलान ने हमारी बैंड बजा दी। जो सुनते मेन गुंडा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम लोग जा सकते हो, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो मेन गुंडा ना वो भी कहीं निकल के जाता है,
है उसको भी पूरा गुस्सा यहाँ पे आ रहा था कि अब जो छोटा गुंडा है वो मेकटा के हाथों में जा चुका है और मैंने दुनिया भर में जितने भी क्राइम यहाँ पे किए उस क्राइम के बारे में उस छोटे गुंडे को यानी मेरे गोद लिए बेटे को पूरा आइडिया है, उसने बता दिया। हाँ तो ऊपर वाला भी मुझे पब्लिक के गुस्से से बचा नहीं सकती, यानी मेरी मौत यहाँ पे तय है। अगर मुझे मालूम होता कि शेन इतना चला के आगे चल के मामला ऐसा कर देता। हाँ तो याद है उस दिन जब मैं पहली बार उससे मिला था ना, उस समय साले को जान से मार डालता, इतना समय के लिए मैं रुकता ही नहीं, पूरा गुस्सा होता, गुस्से के मारे ना जो दीवार है दीवार पे बार बार यहाँ पे मारता और देख सकते दीवार पे भी क्रैक हो जाते हैं। और तभी कोई तय खाना यहाँ पे था, अंडरग्राउंड का रास्ता, ये उसके अंदर यहाँ पे जाता है। कोई तय खाना एग्जैक्टली क्या है अंदर क्या मिलेगा वो हमको बाद में मालूम चलेगा। अभी वापस से जांग जीन की ओर आते हैं, जो कि अपनी वाइफ, जो कि हमारे मेकटा की एक्स वाइफ यहाँ पे थी, उससे कहते कि अरे यार ये जो नालायक इतना बुद्धू यहाँ पे था, पढ़ना लिखना भी आता नहीं था, आज इतना चालाक यहाँ पे बन गया। अबे साले तुम्हारी शाह फैमिली ने पहले उसको खत्म काहे को नहीं किया। तो उसकी बीवी भी कहती है अगर मालूम होता ना कि भाई वो इतना चालाक इतना कमीना बन जाएगा, हाँ तो हम कब का खत्म यहाँ पे कर देते हैं। ससुर जी को तुमने बताया, ससुर जी ने क्या बोला, तो ये कहता ससुर जी क्या बोलेंगे यार, ससुर जी यानी मेरे अब्बा जान ने बोला मेन गुंडे को यहाँ पे मरवा डालो। तो पीछे से सीढ़ी लौटा जाता है, कहता ना कुछ भी हो जाए मेन गुंडे को तुम नहीं मरवा सकते, क्योंकि ये सबसे पहली बात है ना उसके द्वारा हमको प्रॉफिट यहाँ पे मिलता था, वो मर गया तो प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, इससे हमारा कितना नुकसान होगा। सोचो यार हमको एंड में मजबूर किया जा रहा है अपने ही बंदे को मारने के लिए, तो ये हमारे लिए कितनी ज्यादा लालच की बात यहाँ पर होगी, बहुत ही ज्यादा लालच की बात यहाँ पर होगी। समझ यहाँ पे रहे हो, जो सुनते हो जांग जीन कहता है तुझे 20% अब मुझे 30% प्रॉफिट यहाँ पे मिलता था, मुझसे ज्यादा अच्छे से कौन समझेगा। सामने से सिरोड का तो यार हमने यहाँ पे मारा और सामने से तो शेन की जीत हो जाएगी और हमारे दुश्मन हम नहीं चाहेंगे वो यहाँ पे जीते। जो सुनते जांग जीन कहते यार मैं सारी बातें समझ हूँ, मैं गुंडे को मारना नहीं चाहता, लेकिन गुंडे को हम नहीं मारेंगे तो गुंडा एक्सपोज होगा, गुंडे के साथ ना हम लोग भी एक्सपोज यहाँ पे हो जाएंगे। तो माहौल एकदम सन्नाटे में, क्या करेगा क्या ना करे समझ ही नहीं आ रहा। फैमिली यहाँ तक सिरलोड वो पूरा कन्फ्यूज कि भाई हम लोग उसको जहाँ से मारना नहीं चाहते, उसके मरने के बाद हमारा काफी नुकसान होगा और जहाँ से मारेंगे तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, क्या करे और क्या ना करे समझ ही नहीं आ रहा। उतने में एक बंदा आता और आता कहता सुनिए यार जो मेन गुंडा है ना वो आपके साथ यहाँ पे मिलना चाहता है। अब यहाँ पे आते भाई अगले दिन की बारी, सुबह सुबह सीढ़ी लौट के घर के बाहर जहाँ लिटरली गुंडे को ऐसे पकड़ के उसको ऐसा मारा वारा गया, पूरा खून वून यहाँ पे निकल जाता है। पब्लिक कहती भाई क्या हुआ इतनी भीड़ कैसे लगी है। दूसरे कहते भाई तुझे याद है एक आदमी के बारे में, क्या नाम था भाई, टियांग टेंग जिसका यहाँ पे नाम था। हाँ गुंडे का ये पूरा नाम यहाँ पर है, वो यार एक कैसीनो वैसीनो चलाता था, हमको लगा ठीक ठाक आदमी वो कमीना यहाँ पर एकदम बड़े बड़े क्राइम यहाँ पे किए, चोरी चकारी मर्डर रेप, अरे बहुत कुछ उसने किया है। तो आज उसी को सजा यहाँ पे मिलने वाला है। तो कहा जाता है उससे साले तू अपनी सजा स्वीकार यहाँ पे करता है, वो भी कहता है यस करता हूँ। तुम सब ना कमीने नीचे गिरे हुए लोगों, जब तुमको जरूरत यहाँ पे पड़ी तुमने मेरा यूज यहाँ पे किया, जब जरूरत यहाँ पे नहीं है सालों तुमने मुझे मरवा डाला। मैं ऐसा बंदा यहाँ पर हूँ ना कि भाई मर जाऊंगा खुशी खुशी, लेकिन मैं तुम सबके सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, तुमसे दया की भीख यहाँ पे नहीं मांगूंगा, मैं तो चला बाय। इतना बोल के सामने एक पिलर यहाँ पे था, उस पिलर से अपना सर मार कर ना अपना सर फोड़ लेता है, अपना सर ना फोड़ यहाँ पे लेता है और मर जाता है। एक बंदा यहाँ पे था जो कि हमारे मेकटा के घर के लिए यानी भाई मुलान के लिए काम करता था, वो भी देख के चौंक जाता है कि सच्ची में भाई इसने अपनी जान ऐसी निकाल ली है। तो आता है हमारे शेन के पास, सारी बातें बता देता है कि ऐसी ऐसी बातें, और एंड में उसने अपनी जान निकाल ली। हमारा शेन कहता नो वे यार वो पक्का है गुंडा ही था ना, कोई और नहीं ना था उसके बदले। ये कहता नहीं एग्जैक्टली गुंडा यहाँ पे था, मैंने अपनी आंखों से देखा, ढेर सारे लोग थे, सबने यही बोला कि गुंडा यहाँ पर है और गुंडा ही था यार। और ये जो लड़का यहाँ पे था भाई क्या बोलते हैं, अरे वही बेटा यहाँ पे था, वो भी ऐसा लिख रहा था रिपोर्ट में कि हाँ एक आदमी था जिसने मुझे अपना बेटा बनाया, आज वो मर गया, ऐसा लिखने ही वाला था। लेकिन हमारा मेकटर उसका पेपर छीन लेता, उसको लिखने नहीं देता और कहता मरा नहीं है, तुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी कहता कमोन यार मर चुका है, सबको यहाँ पे मालूम है, फिर तुम ऐसा काय को बोल रहे हो। हमारा मेकटा भी कहता भाई तू उसके अंडर में था, उसने तुझे अपने बेटा भी बना लिया था, तुझे आइडिया तो होना चाहिए ना कि शायद उसका कोई डुप्लीकेट हो। ये कहता उसका कोई डुप्लीकेट, आई थिंक नहीं यार, मुझे तो उसके किसी डुप्लीकेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेकटा भी कहता है मुझे तो नहीं लगता इतना आसानी से मरेगा, मुझे लग रहा है शायद उसका कोई बॉडी डबल कोई डुप्लीकेट या कुछ तो होगा जिसको उसने मरवा डाला, और रियल वाला जो गुंडा ना वो शायद अभी भी कहीं जिंदा ही होगा। तो कुछ समय बाद ना मुलान के साथ भी बैठा हुआ था, सोच रहा है कि भाई नहीं मर सकता यार, इतना आसानी से तो नहीं मर सकता। तो मुलान भी कहती पति क्या हुआ यार, अब बड़े ऐसा उदास लग रहे हो, गुंडा मर गया भाई, आपका इतना बड़ा दुश्मन, आपको तो खुश होना चाहिए ना। ये कहता है तुमको मालूम है क्या, तुमको अपने इंट्यूशन पे विश्वास है क्या। इंट्यूशन बेसिकली ऐसे शब्द को कहा जाता है जब तुमको ऐसा फीलिंग आता है ना कि नहीं सामने जो कुछ हो रहा है ना या तो गलत है या तो सही है। अब क्यों हो रहा है, क्यों गलत है, क्यों सही है, तुमको उसका आइडिया नहीं है, बस तुमको लगता है या गलत है या सही है, बस तुमको अपना विश्वास है, रीजन क्या है मालूम नहीं, बस तुमको फीलिंग आती है कि गलत या सही है, उसी को इंट्यूशन कहा जाता है। तो ये भी कंफ्यूज, व्हाट डू यू मीन यार, इससे ये क्या साबित होता है। हमारे में कहता बताता है दुनिया में जो लोग ज्यादा सुंदर होते हैं ना उनका जो इंट्यूशन है ना वो ज्यादा सही यहाँ पर होता है। जो सुंदर ये भी कहती है तुम कैसे बोल सकते हो, ये बताता साइंस ने भी प्रूव यहाँ पे किया कि जो हैंडसम सुंदर बंदे होते हैं ना लोग हमेशा उनके पास रहते हैं, ज्यादा उन पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे बंदे ना ज्यादा हाइपर और ज्यादा अलर्ट यहाँ पर रहते हैं, इससे ज्यादा कर चीजों के बारे में इनको आइडिया है,
फॉर एग्जांपल के लिए मैं चलते जाता हूँ ना, मुझे हमेशा फीलिंग आती है दूर से कोई ना कोई तो मुझे देख के बोले कि देखो भाई बड़ा हैंडसम लड़का यहाँ पे जा रहा है। मुलान कह रहे तुम हैंडसम यहाँ पर हो, इसे लोग ऐसा कहते भी होंगे। हमारा मेक कटा भी कहते हैं, शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ मैं हैंडसम हूँ, बहुत ही हैंडसम यहाँ पर हूँ। और जो मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा यहाँ पर है। रीजन पूछोगे क्यों, तो आई डोंट नो, बस मुझे लगता है वो जिंदा यहाँ पर है। जो सुनते ये भी कहती कम ऑन यार, हमारा बंदा गया उसको चेक करके आया, उसने खुद बोला वो मर गया है, हाँ तो ऐसा कैसे वो जिंदा होगा। हमारा शेन कहता है कि हाँ आई नो, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, अच्छे से चेक किया होगा। लेकिन यार तुम ही बताओ यार, वो गुंडे को कैसे मारेगा? अगर मारना भी रहता ना, उसको जेल में मार देते, बाद में खबर यहाँ पे सुना देते, पब्लिकली सबके सामने लाके उसको मार नहीं सकते, क्योंकि पब्लिकली लाने में ना बड़े लोग के लिए डेंजर हो सकता है, बड़े लोग के लिए, जांग फैमिली के लिए, शाह फैमिली के लिए, सिटी लॉर्ड के लिए, क्योंकि उस गुंडे आदमी ने उनके लिए काफी सारे बुरा काम किया, उनको है ना ढेर सारा प्रॉफिट भी यहाँ पे देता है। हो सकता है पब्लिकली मारने आए और पब्लिक में मरने से पहले वो एक्सपोज कर दे, ऐसा हो सकता था। इसलिए ऐसे बंदे को ना जेल के अंदर यहाँ पे मारा जाता है, लेकिन जेल के अंदर मारा नहीं गया, पब्लिकली लाके मारा गया। यही सिमरा जो शक है ना वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है। जो सुंदर मुलान कहती है सब मुझे भी लग रहा है, अगर उनको जेल के अंदर मरवाने को रहता ना, तो सबसे पहले जो गवर्नर है, गवर्नर से भी ऑर्डर यहाँ पे लेना पड़ता। हाँ तो ये थोड़ा सरकारी काम होता है, सरकारी काम के अंदर भाई थोड़ा टाइम तो लग जाता ना, तो 10 या 15 दिन का टाइम लग जाता, यानी अंदर अंदर मरवाने के लिए 10 या 15 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अंदर अंदर पहली तो मरवाया नहीं, पब्लिकली लाकर डायरेक्ट यहाँ पे मरवाया गया है। जो सुंदर मरे में कटा भी कहता है या इसका ये मतलब हुआ ना, वो जानबूझ के हमको दिखाना चाहते कि देखो भाई ये मारा जा चुका था, कि हम लोग एकदम शांत हो जाए कि भाई मर गया और इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह यहाँ पे ना कर, यानी हो सकता है वो जिंदा है और जो मरा था ना वो कोई और हो सकता है। हाँ तो अगर डेड बॉडी के साथ एक बार जाके मुलाकात हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अरेंज करवा सकती हो क्या? ये कहती है मैं कोशिश करती हूँ, तो रात का समय होता है अरेंज करवा देती है। डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी के पास ले जाया जाता है और देख सकते हैं डेड बॉडी की हालत इतनी खराब है ना कि तुम डायरेक्ट देख के पता भी लगा नहीं सकते। हमारा शेर समझ जाता है ये लोग पाके किसी और को मरवाए हैं और ये डेड बॉडी भी किसी और की यहाँ पर है, जानबूझ के चेहरा सब कुछ खराब यहाँ पे कर दिया। और जल्दी अगर नींद आता हो सकता है डेड बॉडी यहाँ पे जला भी दिया जाता है, लेकिन बस मेरा एक्सरे है ना, एक्सरे के द्वारा जब तक डेड बॉडी है मैं पता लगा सकता हूँ, तो कुछ तो पता लग जाता है। जैसे पता लगता है ना खुश हो जाता हूँ, कहता अच्छा सालों ने ऐसा करने के बारे में यहाँ पे सोचा, लेकिन मुझे तो मालूम चल गया। अब तुम्हारी तो बहन यहाँ पे बच गई। ए मेरी वाइफ तैयार हो जाओ, आज रात को कुछ धमाकेदार होने वाला है। वाइफ भी लाइक आज रात को धमाकेदार होने वाला है, बम फोड़ोगे क्या? ये भी कहता नॉट रियली बम फोड़ूंगा, लेकिन बम से कम भी कुछ करने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। अभी तक मैंने प्रोग्राम चालू नहीं किया, लेकिन एंड में क्या होगा मैं वही सोच के यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा हूँ। वो लिटरली कुछ ज्यादा खुश होता है, तो मुलान को भी गुस्सा आ जाता है, भाई मेरा बड़ा अजीब पति है, मुंह फुला के जा रही थी। तो ये भी कहता मेरी जान आई मीन मेरी वाइफ, अरे मुलान कहाँ जा रही हो भाई? अरे टेंशन मत लो यार, चलो आज रात को कमाल करूंगा ना। हाँ तो उसके बाद प्लीज मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे देना है। और जैसे हमारे मेक कटा को अनुमान था कि रियल जिंदा है और यह सच्ची में जिंदा था और अभी के लिए शाह फैमिली के पास था। हाँ तो शाह फैमिली की जो बेटी थी शाह क्वीन एक्स वाइफ, वो आगे आती है, एक मास्क ला के यहाँ पे देती है और कहती है भैया मास्क के अंदर भी अजीब अजीब से लिक्विड यहाँ पे लगा हुआ, तुम पहन लोगे ना तुम्हारा चेहरा एकदम बर्बाद हो जाएगा, ताकि कोई तुम्हारा चेहरा आगे चल के देखे भी ना तुमको पहचान यहाँ पे ना पाए। तो ये भी मास्क यहाँ पे लेता है और जैसे मास्क लेता है ना इसको अपने चेहरे की याद आ जाती है, नॉट रियली अपने चेहरे की याद आती है, इसको किसी और की याद आती है जिसका चेहरा इसके जैसा दिखता है। यानी इसका एक भाई यहाँ पे था और जो जान से यहाँ पे मारा था ना वो इसका भाई यहाँ पे था, जुड़वा भाई था। अगर आपको याद होगा अभी एक एपिसोड पहले हमने देखा था, एक तहखाने में गया था तो हमको दिखाया जाता है कि तहखाने में एग्जैक्टली जाने के बाद क्या हुआ, उसी तहखाने के अंदर इसका भाई यहाँ पे रहता है। और हमेशा जाने से पहले ना एक नंबर यहाँ पे था ना 2,09,999, ये कहता है अंदर से भाई 3 लाख कहता है, तो जाके दरवाजे ओपन करके अंदर आता है। इसने 2,09,999 बोला, लेकिन अंदर से कुछ बोलो उससे पहले ये मेन गुंडा अंदर चल जाता है। तो उसका भाई कहता है भैया आप पहले यहाँ पर आ गए, मैंने तो 3 लाख यहाँ पे बोला भी नहीं। वो भी कहता छोटे कोई बात नहीं, ये ले तेरे लिए यहाँ पे खाना लेकर आया हूँ। तो आराम से खाना पीना निकालता है और छोटा भाई भी खुश हो जाता है, वो भी दबा के खाना यहाँ पे पीने लग जाता है। और हाथों में चोट लगा हुआ था, गुस्से के मारे उसने दीवार पे मारा था ना, तो छोटा भाई देख तो कहता भैया क्या हुआ, आपके हाथों पे चोट लगा हुआ है। और जो मिस्टर ली मरवाने के लिए यहाँ तक आ चुके का, ये भी कहता नहीं यार उसका टेंशन मत ले। मनी मन सोचते कि भाई मिस्टर ली की बात है ना 20 साल पहले की है और ये तब से अंदर ही छुपा हुआ रहता है, जिसका चेक इसको आइडिया नहीं है कि मिस्टर ली के हमने कब को मरवा डाला था। फिर छोटा भाई ये भी कहता है कि सुनो मेरी बात यार, उस समय ना भाई वो जो मिस्टर ली थे उन्होंने हमको अडॉप्ट किया था, अपने बच्चे जैसा पाल पोस के बड़ा किया और आपने यार उनके बंदे लोग को मरवा डाला। मालूम है किसके लिए? उनके कुछ सामान के लिए। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, आपने मुझे भी फोर्स यहाँ पे किया था कि जाओ ढेर सारे लोग को यहाँ पे मारो, हम ढेर सारे लोग को मारा, लोग हमारे पीछे पड़ गए, इसलिए हमको ना चाहिए कि भी यहाँ पे भाग के आना पड़ा और इतने सालों से मुझे यहाँ पे छुपना पड़ा। और जो शाओ चैन यहाँ पे दिन आपने उसको भी जहाँ से मारा उसको मारना नहीं चाहिए यार, अच्छी मुझे लगती थी उसके
उसके साथ मैं शादी करना चाहता था। तो गुंडा भी कहता है कोई बात नहीं भाई, मुझसे गलती हो गई, चलो यार मुझे अपना मार्शल आर्ट करके दिखाओ भाई, तुम कैसा कर लेते हो। ये भी कहता है यस मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ तो प्रैक्टिस करके अपनी पूरी पावर दिखाते कि भाई ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, क्यों मैं हूँ ना कमाल का। जो सुनते गुंडा कहता है यस तुम बड़े कमाल के, यहाँ पर अपने कपड़े उतारो और मुझे दिखाओ, तुम्हारी जो बॉडी है ना दिखने भी मेरे जैसा है यहाँ पर है ना। मनी मन सोचता ये मेरा जुड़वा भाई है, जो कि भाई भले बुद्धू यहाँ पर हो लेकिन कल्टीवेशन में आई मीन मार्शल आर्ट्स में बहुत ही बढ़िया है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।